जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस महान पाठ में बहुत आनंद आ रहा होगा सुनने में, और जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि हम इन दिनों इस महान पाठ को पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक जो अध्याय हैं वो 171 तक हमने पढ़ लिए हैं। आज का हमारा अध्याय 172वां है। तो उस अध्याय को पढ़ने से पहले इस महान प्राण में जो दो ही दी हुई स्तुति है श्री हरि की उसको करते हैं, उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आइए। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि। तो आइए अब हम अपने अध्याय को जान लेते हैं कि हमारे अध्याय का नाम क्या है। हमारे अध्याय का जो नंबर है वो है 172 और नाम है विष हरि गरुड़ गारुड़ी विद्या तथा भगवान गरुड़ के विराट स्वरूप का वर्णन। इसमें गरुड़ भगवान की जो विद्या है विष हरि उसके बारे में बताया गया है और गरुड़ भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है इस अध्याय में। तो अध्याय को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और बाकी सभी को भी इस महान पाठ सुनने का मौका मिले। तो हमें हमारा अध्याय मिल गया है। श्री हरि का नाम लेकर हम इस अध्याय का आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं गरुड़ के द्वारा कही गई गारुड़ी विद्या का वर्णन करता हूँ। इस विद्या को सुमित्र ने कश्यप मुनि से कहा था। इस विद्या को सुमित्र ने कश्यप मुनि से कहा था। यह विद्या सभी प्रकार के विषयों का अपहारक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 तत्व हैं। इन पांचों तत्वों के पृथक पृथक मंडल होते हैं तथा उन मंडलों के अधिष्ठाता ये पृथ्वी आदि देवता ही माने गए हैं। अन्य देवता भी इन मंडलों में स्थित रहते हैं। इनके पृथक पृथक मंत्र भी हैं। इन मंडलाधिपति देवताओं के मंत्रों का यथाविधि न्यास पूर्वक जप करने से अभीष्ट सिद्धि होती है और विश्वबाधा दूर हो जाती है। साधक को चाहिए कि वह पृथक पृथक पांचों मंडलों के स्वरूप तथा उनके अधिष्ठात्र देवों का ध्यान करे। मंडलों का स्वरूप इस प्रकार है। पृथ्वी मंडल चौकोर फैला हुआ, चारों ओर मुख वाला तथा पीले वर्ण का कहा गया है तथा यह मंडल इंद्रदेव तापरक है। वरुण मंडल मतलब जल मंडल पद्माकार तथा अर्ध चंद्रयुक्त है। इंद्र नीलमणि के समान कांति वाले सौम्य स्वरूप स्वस्तिक से युक्त त्रिकोण आकार वाले अग्निमंडल में ज्वाला मालाओं से संभवित अग्नि का ध्यान करना चाहिए। विभिन्न औषधियों को पीसकर तैयार किए गए सुरमे के समान कांति वाले वृत्ताकार बिंदु युक्त वायुमंडल में वायु का ध्यान करें। आकाश मंडल का चिंतन क्षीर सागर में उठती हुई लहरों के समान आकार वाले युद्ध स्फटिक के सदृश आभा वाले तथा संपूर्ण संसार को अपनी अमृतमयी रश्मियों से अप्लावित करने वाले के रूप में करें। जो अष्ट महानाग कहे गए हैं उनमें से वासुकी और शंखपाल नामक नाग पृथ्वी मंडल में स्थित रहते हैं। कर्कोटक तथा पद्मनाभ नामक 2 नागों वाला वास वरुण मंडल मतलब जल मंडल में है। कुलिक और तक्षक नाग नामक नाग अग्निमंडल में निवास करते हैं।
महापद्म तथा पद्म नामक नाग वायुमंडल में रहते हैं। साधक को इन नागों का ध्यान करके पृथ्वी आदि पंचभूत तत्वों का न्यास करना चाहिए। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठा पर्यंत अंगुलियों में अनुलोम और विलोम रीति से न्यास करना चाहिए। अंगुलियों की पर्व संधियों में जया तथा विजया नामक दो शक्तियों का न्यास करना चाहिए। पुनः अपने शरीर में शिव षडंग न्यास, पंच तत्व न्यास तथा व्यापक न्यास करें। देवता के नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः प्रयुक्त करें। यह विधि स्थापन एवं पूजनादिक मंत्र के रूप में बतलाई गई है। देवता के नाम के आद्य अक्षर भी मंत्र रूप होते हैं। आठों नागों के जो मंत्र हैं वे उनके सन्निध्यान को प्राप्त करने वाले हैं। पंच तत्वों के साथ आदि में ओम और अंत में स्वाहा लगाने से मंत्र बन जाते हैं। ऐसा करने से ये मंत्र साक्षात गरुड़ के समान साधक के सभी अभीष्ट धर्मों के सिद्ध करने वाले होते हैं। स्वर वर्णों से करन्यास करके पुनः उन्हीं से शरीर के अन्य अंगों में भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर आत्मशुद्धि कारक उद्दीप्त प्राण शक्ति का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद साधक को अमृत की वर्षा करने वाले बीज का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार आप्यायन करके साधक को अपने मस्तिष्क में आत्मत्व का चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात स्वर्ण के समान कांति वाली समस्त लोकों में फैली हुई तथा लोकपालों से समवित पृथ्वी का दोनों पैरों में न्यास करना चाहिए। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह भगवती पृथ्वी देवी का अपने संपूर्ण देह में न्यास करे। इसी प्रकार अपने देह के अंगों में शेष 4 मंडलों तथा उनमें स्थित देवों का न्यास करे। इस प्रकार पंचभूत तत्वों का न्यास करके यथाक्रम 8 नागों का न्यास ध्यान करना चाहिए। इसके बाद स्थावर और जंगम प्राणियों के विष दोष का विनाश करने के लिए पक्षीराज गरुड़ का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। गरुड़देव अपने दोनों पैरों, पंखों तथा चोंच द्वारा पकड़े हुए कृष्ण वर्ण वाले नागों से विभूषित हैं। ग्रह, भूत, पिशाच, डाकिनी, यक्ष, राक्षस का उपद्रव होने पर विषधर नागों से घिरे हुए भगवान शिव का अपने शरीर में न्यास करना चाहिए। यथाविधि ध्यान, पूजन आदि कृत्यों को करके साधक को सभी कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए अभीष्ट रूप धारण करने वाले, मन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ, संपूर्ण संसार को अपने रस में आप्लावित करने वाले एवं सृष्टि तथा संहार के कार्य अपने प्रकाश पुंज से उद्दीप्त और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त 10 भुजाओं से और 4 मुखों वाले पिंगल वर्ग के नेत्र वाले, हाथ में शूल धारण करने वाले, भयंकर दांत वाले, अत्यंत उग्र त्रिनेत्र तथा चंद्र चूड़ से विभूषित और गरुड़ स्वरूप भैरव का चिंतन करना चाहिए। नागों का विनाश करने के लिए उन परम तत्व ने महाभयंकर गरुड़ का रूप धारण किया है। विराट रूप भगवान गरुड़ के दोनों पैर पाताल लोक में स्थित हैं और उनके सभी पंख समस्त दिशाओं में फैले हुए हैं। 7 स्वर्ग उनके वक्ष स्थल पर विद्यमान है। ब्रह्मांड उनके कंठ का आश्रय लेकर अवस्थित है। पूर्व से लेकर ईशान पर्यंत 8 दिशाओं को उनका सिरोभाग समझना चाहिए। अपनी तीनों शक्तियों से संभवित सदाशिव इनके शिखा मूल में स्थित हैं। ये ताच्छर्य मतलब गरुड़ साक्षात परात्पर शिव और समस्त भुवनों के नायक हैं। त्रिनेत्रधारी उग्र स्वरूप वाले, नागों के विषयों के विनाशक, सबको ग्रास बनाने वाले, भीषण मुख वाले, गरुड़ मंत्र के मूर्त रूप, कलाग्नि के सदृश दिव्यमान गरुड़ देव का अपने समस्त अभीष्ट कर्मों की सिद्धि के लिए चिंतन करना चाहिए। जो मनुष्य न्यास ध्यान की विधि संपन्न करके इन देव की पूजा करता है, इसका
उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा वह स्वयं गरुड़देव की शक्ति से संपन्न हो जाता है। भूत प्रेत यक्ष नाग गंधर्व तथा राक्षस आदि तो उसके दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। चौथिया आदि ज्वर भी विनष्ट हो जाता है। तो इस अध्याय में गरुड़ भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया है और विषहरी गारुड़ी विद्या के बारे में भी बताया गया है। तो ये अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हमारा जो अगला अध्याय है उसका नाम मैं अभी से आपको बता देता हूँ। उसका नाम है त्रिपुरा भैरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियों के पूजन की विधि। ठीक है, त्रिपुरा भैरवी और ज्वालामुखी के देवी की पूजन की विधि क्या है इस अध्याय में बताई गई है। इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और जो भी अध्याय आपने पिछले वाले नहीं सुने हैं हमारे गरुड़ पुराण के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर गरुड़ पुराण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप इन अध्यायों को, पिछले अध्यायों को सुन सकते हैं और आने वाले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री हरि, नमस्कार आप सभी को।